अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं। आप लोगों के कुछ सवाल का जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि इसमें आप लोगों का भी सवाल आ जाए। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आप में से किसी भाई ने पूछा है, कतर आए हुए 9 महीना हो गया है, अभी तक आईडी नहीं बना है। अब अगर बनाएंगे तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आप कतर जिस वक्त आए थे 9 महीना पहले, उस वक्त जिस तरह आईडी आपका बनता, सेम उसी तरह इस वक्त भी आपका आईडी बनेगा। बस फ़र्क यह है कि आपको 6 महीना का गरामा पे करना पड़ेगा। और जिस वक्त आप आईडी इशू करेंगे, मतलब कि आपके कंपनी वाले, आपका जो मंदूब है वो आईडी इशू करेगा, उस वक्त आपके आईडी पर 6 महीना का गरामा शो करेगा। 6 महीना का 1800 रियाल होता है। 1200 रियाल आईडी बनाने का, तो आपको टोटल 3000 रियाल के आसपास में आईडी बनाने के लिए पैसा लगेगा। अब यहाँ पर इसका पैसा कौन देगा, आप देंगे या ये कि कंपनी वाले देंगे, वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। आपने जैसे बताया है कि आपको टोटल 9 महीना हो गया है, तो 9 महीना से 3 महीना आपको छूट मिलेगी, जबकि 6 महीना का गरामा देना पड़ेगा। आज के दूसरे सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, सर मुझको इंडिया से आए हुए 5 महीना हो गया है, अभी तक एक भी सैलरी मुझे नहीं मिला है, मेरा आईडी भी नहीं लगाया है, मुदीर बोलता है जाओ केस करो, मेरा कुछ नहीं होगा, इस हाल में हम लोग क्या करें। पैसा भी नहीं देता है, आईडी भी नहीं बनाता है और घर जाने के लिए टिकट भी नहीं देता है। आपने जो सिचुएशन बताया है, इस सिचुएशन में आपको लेबर कोर्ट में जाकर के कंप्लेंट करना पड़ेगा। मुदीर जो आप लोगों को बोलता है कि उसका कुछ नहीं होगा, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं होता है, देर सवेर वो कानून की गिरफ्त में ज़रूर आएगा। तो आप लोग यही कर सकते हैं, लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेंट करना पड़ेगा। आप और आपके साथ में जितने भी लोग इस तरह फंसे हुए हैं, सारे लोगों को लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेंट करना पड़ेगा। बस यही एक रास्ता है। यहाँ पर मैं आपको एक अलग से सजेशन देना चाहूँगा, वो ये कि आपका जो मुदीर बोलता है कि जाओ लेबर कोर्ट में कंप्लेन करो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो इस चीज़ को आप रिकॉर्ड ज़रूर कर लें, ताकि उसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके। कतर में कोई इस तरह बोलता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये भी एक वायलेशन है। रूल से ऊपर कोई भी नहीं होता है। अगर आप लोगों को लेबर कोर्ट में ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, या ये कि वहाँ पर केस की सुनवाई में लेट होता है, तो आप ह्यूमन राइट्स में भी जाकर के देख सकते हैं, वहाँ भी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी आपको हेल्प मिल सकता है। आज के तीसरे सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, इसका थोड़ा सा लंबा सवाल है, मैं बीच से शुरू कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, इसका भी यही हाल है, वीज़ा दे दिया और आईडी नहीं लगा रहा है, पूरा पैसा ले लिया है, अब फ़ोन करने पर जवाब नहीं दे रहा है। दोस्तों, 2-4 दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था कि कतर में जो लोग वीज़ा का धंधा कर रहे हैं, ऐसे लोगों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। तो उस वीडियो के नीचे इस भाई ने सवाल किया है कि इसके दोस्त से इसके कंपनी वाले ने या ये कि मंदूब ने पैसा ले लिया है आईडी बनाने के लिए, लेकिन आईडी नहीं बना रहा है, फ़ोन करने पर रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है। तो ऐसी सूरत में आप पुलिस में जाकर कंप्लेन करें, पुलिस से हेल्प लें, वहाँ पर आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो पहले स्टेप में आपको पुलिस के पास जाना है। पुलिस वाला अगर आप लोगों को बोलेगा लेबर मिनिस्ट्री में जाने के लिए, तो फिर वहां आप लोगों को जाना होगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये छोटा मोटा मामला है, तो आपका ये मैटर पुलिस से भी सॉल्व हो सकता है। क्योंकि जब मैं कतर में था, तो वहाँ पर कई दोस्तों ने मुझे बताया था कि इस मैटर में पुलिस के पास जाने से पुलिस वाले रिस्पॉन्स करते हैं। आपका पैसा जिसने लिया हुआ है, पुलिस वाले खुद उसको फ़ोन करके इस मैटर को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो का सेकंड और लास्ट पार्ट आज रात में आएगा।